हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 13 को पढ़ेंगे। आपके यह कार्यपत्रक 5 अगस्त के लिए। शुरू करते हैं। छात्रों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि 10वीं की जो इस वीक की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, वह आपके लोकतांत्रिक राजनीति जो किताब है उसका चैप्टर एक है सत्ता में साझेदारी, उससे लिया गया है। इसी के क्रम में इससे पहले सत्ता में साझेदारी का एक पहला भाग आया था जिसमें हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में कैसे विभिन्न समुदाय के लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने के लिए समाज और सरकार में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, कैसे संघर्ष होते थे, कैसे वहाँ की जनसंख्या का बंटवारा है धर्म के लिए और संस्कृति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, इन सबको हम जानेंगे। शुरू करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश में समझ गए, जो तीन तरफ से या चारों तरफ से उससे जुड़ा घिरा होता है। क्या बोलते हैं? सागर से, महासागर, हिंद महासागर इसके चारों तरफ से घिरे हुए हैं। दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। कितनी आबादी है? 2 करोड़। अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह हैं। जैसे भारत में देखते हैं कई जातीय समूह हैं, वैसे श्रीलंका में भी कई जातीय समूह हैं। अब देखिए जातीय समूह क्या क्या हैं। 14% सिंहली है। श्रीलंकन तमिल 11% है। 74% सिंहली है। इंडियन तमिल 1.2% है और मुस्लिम है लगभग 9.5%, 9.3%। ये समुदाय है। 1948 में श्रीलंका राष्ट्र बना यानी स्वतंत्र हुआ। भारत 1947 में हुआ, यह 1948 में। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। जो सिंहली हैं, चूँकि 74% है, वह बहुसंख्या है, उन्होंने सोचा कि हम शासन पर क्या करेंगे, अपना प्रभाव जमाएंगे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से जो वहाँ की निर्वाचित सरकार थी, सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। यानी उन्होंने क्या किया, सिंहली समुदाय के लिए कई सारे कदम उठाए। उन्हीं के बेनिफिट के लिए क्या, सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, यानी वहाँ की राजभाषा क्या होगी, सिंहली होगी। तमिल भाषा की उपेक्षा होने लगी, जबकि तमिल कुल मिला के लगभग 13% थे। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दे दिया गया, चूँकि जो सिंहली हैं वो बौद्ध हैं, तमिल हिंदू हैं मोस्टली। इनको क्या किया गया, अब विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषाई लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पे जो 74% आबादी है, वो वहाँ की सरकार बहुसंख्यक परत, यानी ये जो बहुसंख्यक जनता है, इन्हीं का पक्ष लेने लगी, इन्हीं के हिसाब से काम करने लगी। इन सबको उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया। इनके कल्याण के बारे में होता नहीं, इनकी सहभागिता लोकतंत्र में इनको भी हक मिले, उसको छीन लिया या उसको उतना अवसर नहीं दिया। श्रीलंका में लागू किए गए इन प्रकार के कानूनों ने दो समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृहयुद्ध के रूप में हुई। और क्या हुआ, फिर श्रीलंका में दोनों सिंहली और तमिलों के बीच में, मुस्लिमों के बीच में तनाव हो जाता है। वहाँ पे देखिए आपसी मनमुटाव रहता है। वहाँ पे गृहयुद्ध भी चला। आपको पता है प्रभाकरन जो लिट्टे था, उसका एक बहुत बड़ा नेता था, सबसे प्रमुख नेता था। एक गृहयुद्ध चला, वहाँ की सरकार उससे डरती थी। पूरा जाफना द्वीप पे कितना नरसंहार हुआ। हाँ, वहाँ पे अभी भी जो मुस्लिम आबादी है वो भी वहाँ पे कट्टरपंथ बढ़ रहा है। बम विस्फोट आए दिन हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इस कारण हैं क्योंकि जो अल्पसंख्यक आबादी है उनमें असंतोष है। उनको लगता है कि उनकी बातें नहीं समझी जा रही हैं, उनको हक नहीं मिल रहा है। अब प्रश्न पे आते हैं, श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो पहला तो सही है, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह, ये गलत है। कौन है? सिंहली या सिंहला जिसे बोलते हैं, सिंहली सबसे बड़ा। या भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूर है, तो सही है। यानी बी जो है वही असत्य है, बी उत्तर इसका सही होगा। अब आपके पास आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषताएं हैं? बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण मिला, सही है। सरकारी नौकरी में सिंहली लोगों को प्राथमिकता, सही है। सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, उपर्युक्त सभी डी।
उपर्युक्त दी यानी जो दी है उपर्युक्त सभी ये तीनों विकल्प सही हैं। इसे करके आपने समझा कैसे लोक सत्ता में साझेदारी, एक बेल्जियम का उदाहरण देखा, वहाँ पे कैसे अब सब लोगों को साझेदारी दी गई, सबको हक दिया गया, वहाँ का समाज कैसा रहा, और वहाँ पे अब गृह युद्ध नहीं कम ही मिलता है, जबकि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, बहुत सारे नरसंहार हुआ, और अभी भी वहाँ पे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सिंहली और तमिल के बीच विवाद चलता रहा। तो ये हमने 2 उदाहरण देखे। छात्रों, आपको लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र केवल सत्ता नहीं है, लगभग सबकी साझेदारी होनी चाहिए, सबको अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो अपनी बातें रख सके, अपना जीवन अच्छे से बिता सके। आपकी 10वीं की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।